तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट की यदि बात करें तो इसमें आता है इश्यू ऑफ शेयर, इसमें आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसमें आता है रिडम्पशन ऑफ शेयर, इसमें आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 4 अमाउंट तो यही होगी, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये रिडम्पशन ऑफ शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 2 कंटेंट ये, तो टोटल 4 तो यही हो गए। देन डिविडेंड पेड ऑन शेयर, डिविडेंड पेड ऑन शेयर, जो शेयर हमने इश्यू किए हैं उनको डिविडेंड देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है और शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है। तो ऐसे करके टोटल 6। फिर 2 अमाउंट आती है लोन से रिलेटेड, या तो लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया हो या लॉन्ग टर्म लोन का हमने पेमेंट किया हो। तो ऐसे करके टोटल 8 कंटेंट इसमें लिखे जाते हैं। मैं एक बार और काउंट करवा देता हूं। इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, उसके बाद में इंटरेस्ट पेड ऑन शेयर, लोन टेकन और रीपेमेंट ऑफ लोन। ये 8 कंटेंट हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 31 मार्च 2017 का कॉलम जिसमें इश्यू वर्ड लिखा हुआ है, 31 मार्च 2018 का कॉलम जिसमें रिडीम्ड लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू में 3 लाख, 15% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड में 2018 में 2 लाख, 12% डिबेंचर इश्यूड में 1,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट पॉइंट, इक्विटी शेयर वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. Second point, 15% preference shares were redeemed at a premium of 5%. Third point, 12% debenture were issued at a discount of 2%. Fourth point, interim dividend paid on equity share 1,35,000. Fifth point, interest paid on old debentures rupees 42,000. क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। आइए इसे सॉल्व करें। उसे लिख कर दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर या इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इस क्वेश्चन में उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पूछा है। ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चन में देखें 17-18 2 कॉलम दिए हैं। इक्विटी शेयर बता रहा है वो कि 3 लाख के हैं और ऊपर लिखा उसने इश्यू किए हैं। तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, आएगा तो प्लस में लिखेंगे, ऐड में लिखेंगे। तो आइए इसे लिख लेते हैं। अरे नीचे भी कुछ दिया उसने, पढ़िए। इक्विटी शेयर वर इश्यू एट ए प्रीमियम 10%, मतलब ये 3 लाख रुपए के जो इक्विटी शेयर है उसको 10% प्रीमियम पर आपने क्या किया है, इश्यू किया है। तो आइए देखते हैं। देखिए जो इक्विटी शेयर है वो 3 लाख के दिए हैं, प्रीमियम उसने बोला है 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000 होता है। 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000 होता है। प्लस करेंगे तो प्लस करने पर ये आया 3,30,000 रुपए। मतलब हमने जो शेयर इश्यू किए हैं उससे 3 लाख ये भी हमें मिलेगा और 30,000 ये भी मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा, 3,30,000। पैसा आ रहा है कंपनी के पास, आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया ऐड में इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ चाहे तो ब्रैकेट्स में आप शो कर लें कि 3 लाख के शेयर थे
30,000 प्रीमियम पर इश्यू किए तो प्रीमियम प्लस हो जाएगा, टोटल हुआ 3,30,000 रुपए। और चलिए ये पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट इश्यू वाले देख ले। इश्यू में 1,50,000 के डिबेंचर का कुछ दिया उसने, ठीक है, 12% डिबेंचर है, कितने के है 1,50,000 के। 12% डिबेंचर है कितने के, 1,50,000 के। पीछे उसने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो 12% डिबेंचर है, इन डिबेंचर को 2% डिस्काउंट पर क्या किया गया, इश्यू। तो पहले तो एक काम करिए, 1,50,000 का 2% निकाला तो ये 3,000 आया। अब ये 3,000 क्या चीज है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट से कोई भी वैल्यू कम होती है तो कम कर दिया। 1,50,000 के डिबेंचर 3,000 डिस्काउंट पर इश्यू किए, तो वास्तव में इश्यू कितने में हुए, 1,47,000 पर। तो यहां लिखा हमने इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर। डिटेल लिखनी हो तो लिख सकते हैं हम। 1,50 के डिबेंचर थे, इसमें से 3,000 रुपए डिस्काउंट पर इश्यू किया गया, 3,000 डिस्काउंट पर इश्यू किया, तो ये आ गया आपका 1,47,000, 1,47,000। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। एक और अमाउंट है, बट वो अमाउंट देखो रिडीम्ड में लिखा है, शोधन में लिखा हुआ है। ऊपर देखो ना 2 लाख जो अमाउंट है उसके ऊपर क्या लिखा है, रिडीम्ड में लिखा हुआ है। पढ़िए, 15% प्रेफरेंशियल शेयर 2 लाख का हमने रिडीमेबल किया है, पेमेंट किया है, भुगतान किया है, ठीक है। 2 लाख का है, 15% प्रेफरेंशियल शेयर के बारे में उसने बोला है कि 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा, तो ठीक है। 15% प्रेफरेंशियल शेयर्स 2 लाख के हैं, इस 2 लाख पे 5% प्रीमियम है, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे, 2 लाख का 5% निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 10,000 रुपए। ये लिखा हमने 10,000, 2 लाख में 10,000 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2,10,000। मतलब मैंने 2 लाख तो पेमेंट किया, साथ में मैंने 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया, तो टोटल पेमेंट हो गया आपका 2,10,000। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, रुपया जा रहा है तो माइनस में आएगा, तो ये लिखा हमने लेस रिडम्पशन ऑफ 15% प्रेफरेंशियल शेयर। कितने के शेयर हैं, 2 लाख के शेयर हैं, 10,000 प्रीमियम पर हमने रिडम्पशन किया, मतलब 2 लाख ये भी जाएगा, 10,000 ये भी जाएगा, तो टोटल अमाउंट जो जाएगा इसके साथ वो 2,10,000 रुपए जाएगा। ठीक है, ये 3 अमाउंट तो उसने स्टेबल फॉर्म में दिया था, नीचे 2 एडजस्टमेंट थे, दोनों एडजस्टमेंट हो गए, 3rd एडजस्टमेंट भी हो गया है हमारा। 4th एडजस्टमेंट, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 1,35,000। इंटरिम डिविडेंड, तो डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स यहां आता है, लिखते हैं अपन, बिल्कुल लिखेंगे। 1,35,000 का डिविडेंड हमने इंटरिम डिविडेंड बांटा, तो बांटा तो पैसा गया तो फिर माइनस में लिखा हमने, लेस में इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। कितना है आपका, 1,35,000, 1,35,000, ये हो गया। अगला पढ़ो, अगला लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिबेंचर। इंटरेस्ट पेड है ये भी है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, पैसा जा रहा है हमारे पास से, इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिबेंचर। कितना अमाउंट है, 42,000, 42,000 रुपए अमाउंट है, तो ये 42,000 हमने लिख दिया। और कुछ, अब कुछ भी नहीं है, टोटल लगा लीजिए। पहले ऐड वाली टोटल कर दे हम बाहर, तो 7 का 7, ये 7, देन 000, 4 3 7, ये भी 7, 3 और 1 4, 4,77,000, 4,77,000। लेस देखिए, लेस की टोटल लगाए, 3 0 तो वैसी नजर आ रही हमें, ये लिखी, 5 और 2 7,
एक और 3 4 4 8, ये 8, 2 और 1 3, 3,87,000। ठीक है, लेस करेंगे तो कितना आ रहा है 90,000। ये 90,000 जो आएगा वो कहलाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।